गुरुदेव के लिए बोला, तेरे गुरु को उठा लाऊंगा। हम्म। मैंने कहा धरती हिल जाएगी। मेरे गुरुदेव ईश्वर हैं और कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे गुरुदेव को किसी प्रकार की आँच आए। जैसे ये मुझे मारते थे, इन्होंने देखा कि मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ, तो फिर जिस शिष्य को मेरे साथ लेके गए थे उस शिष्य को पहले उसको मारा और खानविल कर उसको मार रहा था, शिष्य को मार रहा था और मुझे लाके गेट पे खड़ा कर दिया, दरवाजे पे खड़ा कर दिया ऑफिस के। उसको मारा तो वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया। मुझे समझ में ये सब दृश्य नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मुझे अंदर लेके गए, फिर मेरे सामने उसको मारा और मैं एकदम सन्न होके देखती रही। उसको जब मारा और फिर मुझे वहाँ बुलाया और मुझे मारा। फिर उसको बेल्ट दिया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारे गुरु है ना, इनको तुम मारो। तो स्वाभाविक है शिष्य का हाथ गुरु के ऊपर नहीं उठता है, तो उससे कहा कि तुम इनको मारो। उसने कहा कि नहीं साहब मुझे छोड़ दो, ऐसा साहब क्यों करवा रहे हैं। लेकिन वो तो हैवानियत पे उतारू थे। उन्होंने कहा तुम मारो नहीं तो मैं तुम्हें मारता हूँ। तो मैंने कहा तुम मारो मुझे। मेरी तरफ देखने लगा, मैंने कहा मारो। तो ये भी सच है कि शिष्य का हाथ कितना भी टाइट पड़ेगा तो भी हल्का ही पड़ेगा। तो उसने मुझे बेल्ट मारे। उसके बाद खानविलकर ने वो बेल्ट छीन लिया, फिर बुरी तरह से उसको पीटा। मैंने कहा कि अगर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मारो ना, इसका क्या अपराध है, इसने क्या गलती की। ज़्यादा नहीं मारा और बाकी सब ने इतना मतलब थकने तक मारा। ये मेरे पूरे पैर नीचे मतलब सर्कल में फुटबॉल की तरह आपको। हाँ